और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद के प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो लिखिए बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला हम देखते हैं एक घाती बहुपद, ठीक है ना। एक घाती बहुपद, पहला देखते हैं एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद जिसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार में पहला है एक घाती बहुपद जिसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल में इसका हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए एक घात वाला बहुपद क्या है? एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल तो देखिए एग्जाम्पल जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो 2x, इसका पावर कितना है? एक घात है। घात कितना है? एक। अगर x का पावर हम देखेंगे तो एक है, कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो वो कौन सा बहुपद होगा? एक घाती बहुपद होगा, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं 3x प्लस में 5, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक घात है कि नहीं? घात कितना है? एक। तो यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा, घात एक है और ये भी, तो ये दोनों हो जाएंगे एक घाती बहुपद। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं x स्क्वायर प्लस में 5, तो इसका x का घात कितना हो गया? 2। तो ये एक घाती बहुपद नहीं है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात एक होना चाहिए। घात मतलब क्या है? घात मतलब पावर आप इंग्लिश में समझते हैं ना, पावर, ठीक है। तो घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। समझ में आया कि इसका सामान्य रूप भी होता है, ठीक है ना। अब एक घाती बहुपद में देखेंगे तो इसका सामान्य रूप भी होता है। सामान्य रूप, तो सामान्य रूप में अगर देखेंगे तो ax प्लस में b, ठीक है ना। ax प्लस में b होता है। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। a का मान क्या है?
जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए लिखिए। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार है पर द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक तो देखिए दूसरा जो प्रकार है द्विघातीय बहुपद, जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये होता है कि जिस बहुपद का घात, ठीक है ना, जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। इसका सामान्य रूप देखेंगे, इसका सामान्य रूप, ठीक है ना। तो इसका सामान्य रूप तो सामान्य रूप अगर देखते हैं तो ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। अब देखिए यहाँ पर जहां a बराबर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, जहां क्या होता है a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप समझ गए कि दो घात द्विघाती बहुपद में क्या होता है, दो घात द्विघातीय बहुपद में इसका डिफरेंशिएशन होता है कि दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे इसका समान रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, और जहां यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए, 2x² प्लस में 3x प्लस में 5। तो देखिए इसमें इसका घात कितना है, 2, मैक्सिमम घात कितना है, 2, मतलब मैक्सिमम घात यहाँ पर घात कितना है, 2, तो घात कितना होना चाहिए, 2। अब यहाँ पर दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस में 5, तभी घात इसका कितना है, 2। तो जब भी घात 2 होगा तो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, द्विघातीय बहुपद होगा। तो द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 3x³ प्लस में 5, तो ये बताइए द्विघातीय है, इसका x का पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, आप नोट करिए, क्या लिखना है, त्रिघातीय बहुपद। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या लिखेंगे, त्रिघातीय बहुपद। मच्छर कहां से आ गया, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखेंगे तो तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें अगर देखते हैं कि तीन घात वाला, इसका डिफिनेशन देखते हैं तो तीन घात वाला क्या है? तीन घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए इसका सामान्य रूप अगर देखते हैं, सामान्य रूप तो सामान्य रूप में इसका क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा। जहां ए नॉट इजकल टू जीरो, ए नॉट इजकल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखिए पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, यानी कि 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5, ये कितना घात वाला बहुपद है? 3। इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x क्यूब प्लस में 5, इसका भी अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो ये दोनों क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम क्या करते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x का पावर 4 प्लस में 9, तो ये बताइए कि त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं है? नहीं ना है, क्योंकि x का पावर क्या है? 4 है। पावर कितना होना चाहिए? 3 है, होना चाहिए 3, लेकिन 4 है तो ये नहीं है। समझ में आया? आया कि नहीं आया बताइए, इसको नोट करिए। अगला चतुर्थ घातीय बहुपद, चौथा क्या लिखेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसको बोलेंगे क्वार्टिक पोलिनोमियल, क्वार्टिक पोलिनोमियल। समझ में आया? तो क्वार्टिक पोलिनोमियल में अगर देखते हैं तो इसमें देखिए चार घात वाले बहुपद को चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ
घातीय चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। सामान्य रूप देखिए, सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स का पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में के। तो ये इसका समान रूप है ए एक्स का पावर 4 बी एक्स का पावर 3 सी एक्स का पावर 2 और डी एक्स प्लस में के। जहां पर क्या होना चाहिए, जहां ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पावर मेनली क्या होना चाहिए, पावर में मेनली क्या होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना। तो पावर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे x का पावर 4 प्लस में 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम घात कितना है, 4 है, 4 है ना। तो ये कौन सा होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, एक और। ठीक है ना। जैसे x का 4x का पावर 4 प्लस में 9। तो ये भी इसका मैक्सिमम घात कितना है, 4। तो ये भी इसका क्या होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। जैसे और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है ना। 3x स्क्वायर प्लस में 9x। ठीक है ना। तो ये बताइए, ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, नहीं ना है। तो ये बहुपद है लेकिन चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं है। समझ में आया, समझ में आया ना। तो नोट करिए।